हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे बच्चों के लिए आया हूं जो अभी अभी जस्ट 10th पास किए हैं। दोस्तों, जैसा कि 10th पास करने के बाद आपके साथ भी या अभी जो बच्चे देख रहे हैं जो जस्ट 10th पास किए हैं, उनके मन में भी बहुत सारे ख्याल आते हैं। जैसे क्या अब पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चूज किया जाए जो हमारी लाइफ आगे बेहतर हो। इस तरह के कई मन में सवाल होते हैं, कुछ कंफ्यूजन भी होते हैं। इन्हीं सब बातों के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि 10th तक आपको ये नहीं सोचना होता है कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। आप जो पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं वही पढ़ाई कर रहे होते हैं। परंतु 10th के बाद 10th पास होने के बाद आपके सामने तीन रास्ते होते हैं। या तो आप आर्ट्स ले लें, या आप साइंस ले लें, या आप कॉमर्स ले लें। और फिर साइंस में भी आप क्या लें, आर्ट्स में भी आप क्या लें, कॉमर्स में भी आप कैसे पढ़ाई करें, इस तरह की बातें आपके सामने होती है। इसके चलते आपको कंफ्यूजन होता है। जब आपके सामने कई रास्ते होते हैं तब कंफ्यूजन होता है। अगर रास्ता एक है तो कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हर एक स्ट्रीम का अपना अपना फायदा है। अगर आप आर्ट्स भी लेते हैं और अगर आपको आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आपके लिए आगे बहुत बेहतर भविष्य हो सकता है, और कॉमर्स में भी। परंतु जहां तक मैं एक साइंस का टीचर हूं, मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं, मेरे नजरिए से साइंस में बहुत ज्यादा स्कोप है। दोस्तों, आप अगर साइंस लेते हैं तो इसका फायदा बहुत इसलिए भी हो सकता है कि बाद में आप आर्ट्स की भी चीजों को सीख सकते हैं। परंतु साइंस एक ऐसी चीज है जो कि आप कंटिन्यूअसली अगर पढ़ाई करके नहीं सीखेंगे तो बाद में सीख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो आपके सामने मैं बताने वाला हूं कि क्लास 11 साइंस लेने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं छोटे मोटे, छोटे यानी कि कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर छोटे मोटे एग्जाम्स की बात करें तो कोई भी इवन पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम के लिए आपको साइंस की जरूरत होती है। फिर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, इन सब में भी साइंस की जरूरत होती है। और बाद में आप एनटीपीसी, रेलवे ड्राइवर, इस तरह की किसी भी तरह के जॉब में जाना चाहते हैं और उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको साइंस की बहुत जरूरत होती है। और खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल में साइंस का बहुत यूज होता है, और बिना साइंस के आप कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स लेना पड़ता है। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लेना पड़ता है। फिर भी मैं एक बात यहाँ बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे बायोलॉजी लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेसिक लेवल का मैथ्स जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, क्लास 11 में अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आगे बहुत फायदा होता है। इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लास 11 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12 की तुलना में। तो दोस्तों, अगर आप अभी 10th पास किए हैं और क्लास 11 में जाना चाहते हैं तो आपको मेरे तरफ से एक सजेशन है कि आप साइंस ले सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप रेगुलर मेहनत करेंगे। अगर आप साइंस लेते हैं और अगर आप रेगुलर मेहनत नहीं करते हैं, उसको लगातार फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो साइंस का कोई फायदा नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके मन में बहुत सारे अभी भी सवाल हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए भी हम एक डिटेल डिस्कशन का क्लास रखेंगे, लाइव क्लास, जिसमें कि क्लास 11 साइंस में फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। वो भी डिटेल में कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे कि आपके मन में कुछ कुछ विचार हो, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो और आप उसके बारे में सोच सकें। और साथ में हम आपके कुछ सवालों के भी जवाब देंगे, जिसके की बारे में आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी बच जाएंगे या बाद में भी बचेंगे। तो लाइव सेशन रहेगा तो मैं आपके सवालों का जवाब भी दे सकता हूं। और ये रहेगा आपको मंडे 18th को लाइव 8 PM, यानी शाम में 8 बजे से लाइव रहेंगे आपके सवालों के जवाब और डिटेल डिस्कशन के लिए। जहां तक अभी तक
मेरे हिसाब से आपको जो जानकारी होनी चाहिए कि जो 9th में सिलेबस था उसी सिलेबस का बड़ा भाई, बड़ा रूप है 11th में, परंतु 9th में उतना ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि 11th में मैथ्स इन्वॉल्व हो जाता है। आपको किस तरह से पढ़ना है जिससे कि आप एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकें, ये बातें मैं आपके सामने करूंगा। कब? मंडे को। तो दोस्तों, और उसके बाद बहुत जल्द हो सकता है 20th से हमारा नया बैच क्लास 11 के फिजिक्स का लॉन्च हो, तो वो भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे इसके लिए इंक्वायरी भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी है और इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाए, तो आप जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। ये आपकी जिंदगी है और इसे आपको ही बेहतर बनाना है। हम आपका साथ देने के लिए आए हैं। अगर आपको हमारा साथ पसंद है तो हम आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।